नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु टॉक्स। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर कर जाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संजोग यादव। तो मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पर स्वागत है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मैम का इंट्रोडक्शन। तो मैम, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर संजोग यादव, फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग एट ऑर्थो रिहैब हेल्थ केयर क्लिनिक भागलपुर। तो मैम, सबसे पहले शॉर्ट में बताइए फिजियोथेरेपी क्या होती है और लोग अक्सर इसे दर्द दबाने का ट्रीटमेंट क्यों समझ लेते हैं। फिजियोथेरेपी का एम होता है मूवमेंट इंप्रूव करना, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाना और पेशेंट को उसकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाना। और लोग इसे दर्द दबाने का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं क्योंकि फिजियो की अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। फिजियो के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता है। अभी उनको लगता है सिर्फ फिजियो में सिकाई की जाती है और एक्सरसाइज कराई जाती है, वो तो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी इंजरी के बाद रिकवरी कराती है, नर्व पेन में हेल्प करती है, पोस्चर इम्प्रूव कराने में हेल्प करता है। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे रोल हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो पेशेंट अक्सर फिजियोथेरेपी को लेकर करते हैं। फिजियोथेरेपी को लेकर अक्सर चल रहा है कि पेशेंट्स आते हैं और उनका कहना होता है कि हमें ये मशीन हम प्रीवियस जब क्लिनिक पे गए थे तो इतनी देर के लिए लगाई गई थी, तो उनको लगता है कि ये मशीन हम घर पे मंगा के भी अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है। मोडेलिटीज़ को हम घर पे मंगाएंगे और इतनी देर के लिए लगाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे गलतियाँ फिजियोथेरेपिस्ट की भी हैं कि वो प्रॉपर रिहैब ना करा के सिर्फ मोडेलिटीज़ पे फोकस करता है और पेशेंट के माइंड में बस यही चीज़ फिक्स हो जाती है कि फिजियोथेरेपी में हीट दी थी, हीट हम घर पे दे सकते हैं, ये मशीन लगाई थी हम घर में लगा सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस भी होती है, वो बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट भी इग्नोर करता है, इसलिए पेशेंट्स को फील होता है। तो मैम, आजकल लोग यूट्यूब, गूगल, इंस्टा से एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, तो क्या ये सेफ है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? यूट्यूब, इंस्टा से जो लोग एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, देखो हर पेशेंट की बॉडी और पेन कंडीशन अलग अलग होती है। और यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो वीडियोस में एक्सरसाइजेज होती है वो जनरल कंडीशन के ऊपर होती है, तो किसी को भी ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी प्रॉपर कंडीशन असेस करा के डायग्नोज करानी चाहिए और उसके बाद एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इसके बहुत से नुकसान हैं, जैसे पेन को बढ़ा देगा, नर्व इरिटेशन कर देगा। तो मैम, बहुत लोग बोलते हैं 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उनसे तुरंत रिजल्ट तो आता नहीं है, तो वो बीच में एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो कितना डेंजरस हो सकता है? देखो, फिजियोथेरेपी कोई जादू नहीं है कि जादू किया और ठीक हो गए। फिजियोथेरेपी में भी कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। जैसे मेडिसिन का कोर्स होता है कुछ दिन के लिए, ऐसे फिजियोथेरेपी में भी कंप्लीट रिहैब प्रोटोकॉल होता है, तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेन होने पर लोग या तो पेन किलर खा लेते हैं या बेड रेस्ट ले लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है, कितना गलत? ये फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि पेन किलर जो है वो शॉर्ट टर्म पेन के लिए काम करती है और उसके सिम्टम्स को उस टाइम के लिए दबा देती है। और अगर ज़्यादा रेस्ट किया जाए तो उसकी वजह से मसल वीकनेस और स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो फिजियोथेरेपी में हम पेन के रूट कोज को फाइंड आउट करके उस पर वर्क करते हैं, तो आपको इसमें फिजियोथेरेपी को भी इंक्लूड करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए हमको पेन में हो तो। मैम, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ मैम, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड। आपको तुरंत आंसर देना है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा मैम। तो आर यू रेडी मैम? रेडी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, पेशेंट का फेवरेट एक्सक्यूज। पेशेंट्स का फेवरेट एक्सक्यूज होता है कि आज वो एक्सरसाइज नहीं करवाए थे, कल पक्का कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सुना हुआ डायलॉग जो पेशेंट बोलते हैं। पेशेंट्स बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे दर्द बढ़ गया, और जब पेशेंट से पूछी जाए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करी थी तो उन्हें याद ही नहीं होता है। पेन किलर या घर के नुस्खे? बोथ अवॉइडेड, गो फॉर फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज सुबह या कभी नहीं? एक्सरसाइज सुबह हुई तो हो गई, नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर तो मैम कभी नहीं होगी। तो यूट्यूब ट्रेनर या रियल फिजियोथेरेपिस्ट? यूट्यूब सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, रियल फिजियोथेरेपिस्ट आपकी रिकवरी के लिए है। देखो, पेन सबको होता है, लेकिन सबका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, तो ऑफ कोर्स वुमेन्स। एक्सरसाइज स्किप करने का सबसे क्रिएटिव रीजन? पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम आज मैं थोड़ा सा बिजी था, और पूछो बिजी कहाँ थे? फोन पे। बेड रेस्ट लेने वाले लोग फ्रेंड या एनिमी? अगर बेड रेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए जाए तो फ्रेंड्स, और लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर एनिमी। सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला बॉडी पार्ट? नेक और बैक, जब तक दर्द ना आए। फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है?
फिजियोथेरेपिस्ट को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब पेशेंट खुद डॉक्टर बनता है और बोलता है कि मुझे टेस्ट 15 मिनट्स के लिए चाहिए, यूएसटी 10 मिनट्स के लिए चाहिए, इस पार्ट पे चाहिए। खुद डॉक्टर बन जाते हो। एक ऐसी गलती जो आप रोज देखते हो। पेशेंट्स अपने बॉडी पोस्चर और अपने शरीर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज अवॉइड करके। तो मैम एक ऐसा मिथ जो आज आप अभी तोड़ना चाहते हो। सबसे बड़ा मिथ फिजियोथेरेपी के बारे में कि फिजियोथेरेपिस्ट मसाज वाले नहीं होता है, इससे आगे बढ़ के बहुत कुछ होता है। सो गो फॉर फिजियोथेरेपी। तो मैम इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो मैम अब थोड़ा जूनियर्स की बारी, जो सोचते हैं डिग्री लेंगे और पेशेंट की लाइन लग जाएगी। वो तो डिग्री होता ही नहीं, खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो मैम बीपीटी स्टूडेंट जो है क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। पीपीटी स्टूडेंट्स थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल को इग्नोर कर देते हैं, एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते, असेसमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैम जैसे आजकल बुक में डिफरेंस है, बुक और थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस जरूरी है। आप कॉलेज के बाद क्लिनिक ज्वाइन करें और क्लिनिकल प्रैक्टिस चालू करें। मैम क्या सिर्फ डिग्री काफी है या कम्युनिकेशन स्किल पर भी वर्क करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक एडवाइस जो आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को या बीपीटी स्टूडेंट को देना चाहोगे तो क्या होगा। अपना एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स का बेसिक क्लियर करें और वीडियो बंद करके पढ़ लें। तो मैम इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट होता है। तो मैम एक आखिरी क्वेश्चन जो आप पेशेंट को, स्टूडेंट को जो भी एडवाइस देना चाहोगे तो क्या होगा। पेशेंट्स के लिए एडवाइस है कि फिजियोथेरेपी को रेगुलर फॉलो करें और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे बराबर फोकस करें, प्रैक्टिकल्स को अवॉइड ना करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।